We will solve the exercise 7.1. So the first part is draw a rough sketch of each of the following. So first part is a polygon with 3 sides. ਆਪਾਂ polygons draw ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ 3 sides ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 sides ਨੇ ਆਪਾਂ polygon draw ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 2 और 3 ठीक है जी अपने को की हो गई है polygon हो गया with 3 sides. Second part is a polygon with 5 sides. With 5 sides means 5 sides वाली अपा polygon draw करने 1 2 3 4 5. हाँ जी so next is the third part a polygon with 4 angles. ਉਹ polygon draw ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 4 angles ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਸ 4 angles ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ quadrilateral ਦੇ A B C D and this is the angles. So fourth is a polygon with 6 equal sides means ਉਹ polygon draw ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 6 equal sides ਹੋਣ ठीक है जी so means अपने को बन जू 1 2 3 4 5 6 and the fifth part is a regular polygon with 6 sides ठीक है जी regular polygons draw करनी है जिहदे 6 sides होंगे regular polygons होंदियां जिहदियां all sides आ जिहड़ियां अपने को equal होण means same as the this one ठीक है जी फिर आपां equal sides वालियां लैणियां गा 6 sides सो हो जूगी अपने को रेगुलर पॉलीगन्स हाँ जी नैक्सट बच्चे तुहाडे कोल आ बी पार्ट नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल्स इन 2 डिफरेंट बेस बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स ठीक है जी ते आपां की कीता सीगा कल आपां इंट्रोडक्शन दे विच ये चीज़ कीती सी कि जिहदियां सारियां साइड्स इक्वल हुंदियां ठीक है ओदा मीनिंग की हो जाता गा इक्विलेटरल ट्राइएंगल ठीक है ये मीनस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऑल साइड्स आर इक्वल आ तो मीनस कि ट्राइएंगल बन गया ये इक्विलेटरल ठीक है जी तो बेस्ड ऑन द साइड मीनस इक्विलेटरल ट्राइएंगल नैक्सट आपां करनी है बेस्ड ऑन द एंगल्स ठीक है हुण आपां एंगल्स ते चेक करिए मीनस सारे एंगल्स आ जिहड़े लैस दैन 90 डिग्री आ मीनस की हो गया ये अक्यूट एंगल ट्रायंगल ठीक है जी तो मीनस की हो गया है अपने को बेस्ड ऑन साइड्स और सेकंड टाइप आ बेस्ड ऑन एंगल्स सो बेस्ड ऑन साइड्स मीन सारिया साइड्स इक्वल आ सो इक्विलेटरल ट्रायंगल सो बेस्ड ऑन एंगल्स मीनस सारे एंगल्स आ जिहड़े अपने को लैस दैन ने 90 डिग्री तो मीनस उहदा मतलब की हो जाता गा वो किहड़ी ट्राइएंगल आ अक्यूट एंगल ट्राइएंगल हाँ जी सो नैक्सट इज द सैकेंड पार्ट मीनस हुण इहदे विच की अपने को देखो 4 सेंटीमीटर 2 साइड्स इक्वल आ तो मीनस उहनूं आपां की बोलदे सीगे आइसोसेल्स ट्राइएंगल आइसो मीनस 2 आइसोसेल्स ट्राइएंगल ठीक है और अपने को कल आपां कीता सीगा कि जे एक एंगल भी आ जिहड़ा उहदा 90 डिग्री होवे तां उहनूं आपां बोलांगे राइट एंगल ट्राइएंगल राइट एंगल ट्राइएंगल हाँ जी सो नैक्सट इज द अपने को थर्ड पार्ट आ थर्ड पार्ट दे विच चेक करो कि ऑल साइड्स आ जिहड़ियां इहदियां ओह डिफरेंट ने देखो दिस वन इज 6 सेंटीमीटर दिस इज 8 सेंटीमीटर ठीक है जी सो आ भी इन्हां तो लॉन्गेस्ट ये भी अलग होगी मीन जो सारिया साइड्स आ जिहड़ियां डिफरेंट होंदियां उहनूं आपां की बोलदे आ स्केलन ट्राइएंगल और आपां कल कीता सीगा कि जे एक भी एंगल आ जिहड़ा ओहदा 90 तो ग्रेटर हुंदा गा ठीक है तो आपां उहनूं की बोलदे आ हुण इत्थे 120 है जिहड़ा 90 तो ग्रेटर आ मीनस उहनूं आपां की बोलदे आ obtuse angled triangle obtuse angle triangle ठीक है जी सो नेक्स्ट इज द फोर्थ पार्ट हाँ जी स्टूडेंट्स देखो फोर्थ पार्ट दे विच की आ मीनस ऑल साइड्स आर डिफरेंट आ
ठीक है। जो सारिया साइड्स डिफरेंट होंदियां गा तो आपां नूं बोलदे सीगे स्केलर ट्राईएंगल, ठीक है। तो सेम ये की आ एक एंगल 90 डिग्री का वा मीनस वो भी की हो गया अपने को राइट एंगल्ड ट्राईएंगल, राइट एंगल्ड ट्राईएंगल। हाँ जी, सो नैक्सट देखो, नैक्सट तुहानूं दिता हैगा एंगल्स आ जिहड़े उहदे सारे एंगल्स आ जिहड़े 90 तो लैस ने मीनस वो किहड़ी बन गई अपने कोले अक्यूट एंगल्ड ट्राईएंगल, ठीक है। तो अपने कोले की है देखो जो मीनस आ दोनों एंगल इक्वल ने, ठीक है। मीनस इहदी आ साइड ते आ साइड भी इक्वल अपने कोले, ठीक है। तो मीनस जो दो साइड्स इक्वल हो जाती है उन्होंने बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राईएंगल, ठीक है। आप देखो डायग्राम में देखने तो भी आपको पता चलता कि ये दोनों साइड्स इक्वल आ, ठीक है। आ जी इन्होंने दोनों साइड्स तो छोटी आ, ठीक है। मीनस एक होर अपने को कंसैप्ट होंदा गा, तो मीनस जेड़ा आ वाले एंगल के सामने वाली साइड होंदी आ, ठीक है, तो आदि आ वाली साइड आ, ठीक है। मीनस वो इक्वल हो जाती है। तो मीनस हम इतने की अपने को टू साइड्स इक्वल ने, ठीक है। जो टू साइड्स इक्वल होंदी तो दैट इज द आइसोसेल्स ट्राईएंगल, ठीक है। और ये एंगल्स ने सारे एंगल आ जिहड़े अपने को 90 तो स्मॉलर ने मीनस की बन गया ये अक्यूट एंगल ट्राईएंगल। सो नैक्सट स्टूडेंट देखो ये भी 10 सेंटीमीटर मीनस टू साइड्स आर इक्वल आ, तो फिर की बन गया आइसोसेल्स ट्राईएंगल, ठीक है। बट ऑन द बेस्ड ऑन एंगल्स मीनस एक एंगल गिवन अपने को 140 डिग्री मीनस 90 तो ग्रेटर अपने को, तो मीनस की बन गया है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राईएंगल, ठीक है जी। हाँ जी, उस तो बाद सी पार्ट है अपने को क्लासीफाई द ट्राईएंगल्स दैट हैव फॉलोइंग मेजर्स, ठीक है। हुण आपां चैक करना है कि बेसिस ऑन साइड्स ते ये किहड़े ट्राईएंगल्स ने, देखो 3 4 5 मीनस सारिया साइड्स अलग अलग ने। तो आप कल किया सीगा इंट्रो दे विच कि जो ऑल साइड्स आ जिहड़ियां डिफरेंट होंदियां तो आप उन्होंने की कहने आ स्केलर ट्राईएंगल। सो दिस इज द स्केलर ट्राईएंगल, दिस इज द टू साइड्स आर इक्वल मीनस आइसोसेल्स ट्राईएंगल, ठीक है। इहदे विच की है तीनों साइड्स इक्वल आ मीनस दैट इज द इक्विलेटरल ट्राईएंगल, ठीक है। इहदे विच फिर अपने को की है डी पार्ट दे विच टू साइड्स आर इक्वल मीनस आइसोसेल्स ट्राईएंगल। E part 4 meter, 3.5 meters, 4.5 meter, all sides are different. So this is the scalar triangle. 6 centimeter, 10 centimeter, 12 centimeter. ठीक है, means कि all sides are different. So it is also the scalar triangle. हाँ जी, next is the on the basis of the angles. ठीक है, हुण आपां बच्चे गल करांगे basis of the angles. ठीक है, आप बेस एंगल के बेस से इन्हों ट्राईएंगल्स देखांगे किहड़ियां गा मीनस देखो 40 डिग्री 50 90 डिग्री, ठीक है। मीनस ये की आ दोनों एंगल्स 90 तो लैस ने बट एक एंगल अपने को 90 का गा मीनस जो एक एंगल अपने को 90 का होंदा उन्होंने आप बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्राईएंगल, ठीक है। सो ये अपने को ऑल एंगल्स आर लैस दैन द 90 डिग्री, सो इट इज अ अक्यूट एंगल्ड ट्राईएंगल। सी पार्ट 110 35 35, ठीक है जी। मीनस अपने को की सीगा जो ऑब्ट्यूज एंगल दे विच जो एक भी एंगल आ जिहड़ा ग्रेटर हुंदा 90 डिग्री तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। सो ये की अपने को 110 90 तो ग्रेटर है, सो इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राईएंगल। डी पार्ट की अपने को फिर एक एंगल 90 डिग्री का मीनस इट इज अ राइट एंगल ट्राईएंगल। दिस इज अ ऑल एंगल्स आर लैस दैन द 90 डिग्री मीनस सारे एंगल जोड़े अपने को 90 डिग्री तो लैस ने तो आप उन्होंने बोलते हैं अक्यूट एंगल्ड ट्राईएंगल, ठीक है। ये देखो 91 19 70 मीनस वन एंगल इज ग्रेटर दैन द 90 डिग्री, सो इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राईएंगल, ठीक है जी। नेक्स्ट इज द ई पार्ट, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ईच ऑफ द 6 टाइप्स ऑफ ट्राईएंगल, ठीक है। तो मीनस आप की करनी है 6 टाइप्स ऑफ ट्राईएंगल्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। मीनस तुहानूं कल दस्सिया सीगा 6 टाइप्स किहड़ियां हुंदियां गा मीनस 3 टाइप्स आ जिहड़ियां साइड्स ते बेस हुंदियां गा ते 3 टाइप्स आ जिहड़ियां होए दियां एंगल ते बेस्ड हुंदियां गा।
देखो अपने को की आ गई फर्स्ट इक्वलेटरल ट्राईएंगल मीनस ਇਹਦਾ मतलब की आ ऑल साइड्स आर इक्वल ठीक है सारिया साइड्स आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ इक्वल ਹੋਣਗੀਆਂ आइसोसेल्स ट्राईएंगल मीनस ਇਹਦੀਆਂ टू साइड्स इक्वल स्केलर ट्राईएंगल मीनस ऑल साइड्स आर डिफरेंट देखो आ सब तो छोटी ट्राईएंगल ਲਈ ਆਪਾਂ आ छोटी तो बड़ी ਲਈ आ सब तो बड़ी है ठीक है मीनस ऑल साइड्स आर डिफरेंट सो इट इज अ स्केलर ट्राईएंगल हाँ जी नैक्सट फोर्थ टाइप है दी अपने को अक्यूट एंगल्ड ट्राईएंगल मीनस की आ ऑल एंगल्स आर लैस दैन 90 डिग्री ठीक है जी आप भी ड्रॉ किया गया देखो ये सारे एंगल आ जोड़े अपने को 90 डिग्री तो लैस ने मीनस इट इज अ अक्यूट एंगल्ड ट्राईएंगल हाँ जी बच्चे नैक्सट इज द फिफ्थ टाइप सी अपने को राइट एंगल्ड ट्राईएंगल ठीक है मीनस की सीगा राइट एंगल ट्राईएंगल का कि वन एंगल इज 90 डिग्री ठीक है सो आप भी किया कि एक एंगल 90 डिग्री का बना लिया मीनस इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राईएंगल हाँ जी नैक्सट इज द ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राईएंगल वन एंगल इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री ठीक है तो मीनस आप करता है एक एंगल है जो 130 का बना लिया तो मीनस इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राईएंगल ठीक है सो नैक्सट इज द सेकेंड पार्ट कैन अ राइट एंगल ट्राईएंगल बी एन इक्वलेटरल ट्राईएंगल कहते कि राइट एंगल ट्राईएंगल है जी वो इक्वलेटरल ट्राईएंगल हो सकती है देखो राइट एंगल ट्राईएंगल दिस वन ठीक है जी तो राइट एंगल के सारिया साइड्स अपने को इक्वल नहीं हो सकती ठीक है क्योंकि सब तो बड़ी आ होंगी है उस तो छोटी दिस वन और लास्ट स्मॉलेस्ट साइड इज बेस ठीक है सो नो राइट एंगल ट्राईएंगल कैन नॉट बी एन इक्वलेटरल ट्राईएंगल ठीक है जी सो नेक्स्ट अपने को आ गया एक्सरसाइज 7.2 हाँ जी बच्चे ये अपने को की आ कैन अ ट्राईएंगल है फॉलोइंग मयर्स ऑफ एंगल्स आप एंगल की मयरमेंट करके चेक करना गा कि ट्राईएंगल बन सकती है ठीक है जी सो लेट अस सी देखो फर्स्ट की अपने को 23 डिग्री 67 डिग्री एंड 90 डिग्री ठीक है मीन्स आप करना गा ऑल एंगल्स दा प्लस sum of all angles 23 plus 67 plus 90 degree means plus is 180 ठीक है जी आप कल एक प्रॉपर्टी की सीगी कि sum of all angles of a triangles are always 180 ठीक है जी मीनस जिहदा सम आ जिहड़ा ट्राईएंगल्स के एंगल्स का 180 हो जाता गा तो मीनस उन्होंने आप की कहांगे दैट इज द ट्राईएंगल ठीक है मीनस यदा हम जो आप प्लस किया तो 180 हो गया सो इट इज अ ट्राईएंगल ठीक है जी नैक्सट इज द 90 डिग्री एंड 0 डिग्री 90 प्लस 0 फिर आप इहदा प्लस किया यह भी बन गया अपने को 180 डिग्री सो इट इज ऑल्सो अ ट्राईएंगल थर्ड इज द 110 60 10 फिर आप प्लस करते हैं 0 8 1 इट इज ऑल्सो अ ट्राईएंगल हाँ जी सो नेक्स्ट इज द फोर्थ पार्ट 75 85 एंड 95 देखो बच्चे हम पहले प्लस करते हैं 75 85 प्लस 95 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 and 1 is carry 7 plus 1 8 8 plus 8 16 16 plus 9 25 सो हम अपना को प्लस जोड़ा की आ गया ग्रेटर दैन 180 डिग्री ठीक है जी बट आप प्रॉपर्टीज की कीता सीगा द सम ऑफ ऑल ट्राईएंगल्स आर ऑलवेज 180 डिग्री ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ 255 ਆ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਸੋ 80 ਤੋਂ ठीक है मीनस ये कि अपने को ट्राईएंगल नहीं बन सकती ठीक है जी सो इट इज अ इम्पॉसिबल ठीक है सेम बुत जी फिफ्थ ते सिक्स्थ पार्ट आ सेम एज द फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट हाँ जी नैक्सट इज द बी पार्ट देखो फाइंड द मिसिंग एंगल ठीक है जी आप एंगल मिसिंग एंगल जो मीनस दिस वन ये एंगल आप फाइंड करना है बी और सी इज गिवन ठीक है जी सो एंगल बी इज 70 डिग्री और एंगल सी इज 30 डिग्री ठीक है जी हुण आपां नूं पता गा द
sum of all angles of a triangle equals to 180. ठीक है, मीन्स ट्राईएंगल दे सारे एंगल्स का सम 180 है. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. एंगल आप ए फाइंड करना. सो एंगल ए एज इट इज, बी इज 70 प्लस 30 इक्वल्स टू 180. एंगल ए प्लस 70 प्लस 30 180 डिग्री. सो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 100. सो कितना आ गया अपने को 80 डिग्री. ठीक है जी. तो आप एंगल ए की वैल्यू अपने को आ गई 80 डिग्री. ठीक है, सेम तुहाडे कोल इहदे सैकेंड ते थर्ड फोर्थ पार्ट आप करते हैं. हाँ जी बच्चे देखो, इसका सैकेंड पार्ट आ जिहड़ा सेम अपने को डी एंगल इज नॉट गिवन, ई और एफ इज गिवन. ठीक है जी. सो एंगल ए इक्वल्स टू 40 डिग्री, एंगल एफ इक्वल्स टू 30 डिग्री. ठीक है जी. सेम अपने को एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180. एंगल डी एज इट इज, ई इज 40, एफ इज 30 इक्वल्स टू 180. सो एंगल डी प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180. ठीक है. सो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 180 माइनस 70 इक्वल्स टू 110. ठीक है. तो मीन्स एंगल डी की वैल्यू अपने को आ गई 110. ठीक है. सेम बच्चे नैक्सट थर्ड ते फोर्थ पार्ट करना है. हाँ जी. सो नैक्सट अपने को आ गया सी पार्ट. कैन इट बी पॉसिबल टू फॉर्म आ ट्राईएंगल विद गिवन मेजर ऑफ साइड्स. ठीक है. तो आप ये चेक करना गा कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. ठीक है, वो पॉसीबल है ट्राईएंगल्स के बन ली. कल आप सैकेंड प्रॉपर्टी की सी कि जो दो साइड्स का आप प्लस करते हैं वो थर्ड साइड तो ग्रेटर होंगी है तो वो की है पॉसीबल. मीनस जो देखो 4 + 5 करते हैं 9 आ गया, ग्रेटर दैन की तो 8 तो. ठीक है. फिर जे आप करते हैं 5 + 8 13, इट इज ऑल्सो ग्रेटर दैन फ्रॉम 4. नेक्स्ट इज द 4 + 8 12 ग्रेटर दैन 5. ठीक है. जो आप दो साइड लैके पहले आप दोनों का प्लस किया, उस तो 4 एंड 8 का 5 एंड 8 का. ठीक है जी. तो मीनस जो आप इन्हों का प्लस करते हैं तो थर्ड साइड तो ग्रेटर हो जाती है. ठीक है. सो मीनस इट इज अ पॉसिबल. ठीक है, फॉर अ ट्राईएंगल. हाँ जी. तो सेम नैक्सट अपने को देखो जिमें तो फिफ्थ पार्ट आ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. जो आप दोनों का प्लस करते हैं 6 + 6 12 लैस दैन 15, क्योंकि 15 बड़ा गा. ठीक है, 12 छोटा गा. मीनस की बन गई अपने को जो आप इन्हों का प्लस किया इतने 12 बन गया. ठीक है. बट अपने को प्रॉपर्टीज ये आती सी कि दोवां का सम आ जिहड़ा थर्ड साइड तो ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है. मीनस ये प्रॉपर्टी तो सैटिस्फाई नहीं करती. सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ट्राईएंगल. तो मीनस आप ट्राईएंगल ये पॉसिबल नहीं है. हाँ जी. सो नैक्सट इज द डी पार्ट. सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स. हाँ जी. डी पार्ट दे विच की अपने को आ गया कि द मेजरमेंट्स ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राईएंगल सर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. ठीक है. 2 एंगल्स आपको गिवन है 30 एंड 60. फाइंड करना है आप थर्ड एंगल. देखो अपने को एक ट्राईएंगल बना ली आप ABC. ठीक है जी. 2 एंगल्स ले लिया आप 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. नाउ वी फाइंड द एंगल C. ठीक है. वी नो दैट the sum of all angles of triangle equals to 180. ठीक है जी. तो मीनस की अपने को कि ट्राईएंगल्स के सम ऑफ ऑल एंगल्स ने जोड़े उन्होंने सम आ जो अपने को ट्राईएंगल्स का एंगल का 180 डिग्री होंगे. ठीक है जी. तो मीनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. एंगल ए इज
30 डिग्री, एंगल बी इज 60 एंड एंगल सी फाइंड करना आपां। सो 90 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। सो एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो मीनस ये की हो गया, देखो एक एंगल अपने को 30 डिग्री आ तो एंगल बी अपने को 60 डिग्री सी, एंगल सी इज 90 डिग्री, मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री। सो इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। ठीक है, मीनस आपां कल प्रॉपर्टीज भी कीता सीगा कि वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इज द सेकंड पार्ट। The measures of two angles of a triangles are 25 and 50 degree. ठीक है, means two angles are given. First is 25, second is 50 degree. Now we find the third angle. ठीक है, देखो first angle A is 25, B is 50 degree. ठीक है, तो means ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, angle A plus N means angle C find करना ਆਪਾਂ। B plus angle C equals to 180। ठीक है, 25 प्लस 50 प्लस एंगल सी एज इट इज 180, दोनों का प्लस कर देना आपां, फिर उन्होंने आपां 180 चो माइनस कर देना, 180 माइनस 75 मीन्स 105 डिग्री। सो थर्ड एंगल इज 105 डिग्री। ठीक है जी, सो नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट की अपने को अ ट्राइएंगल हैज ऑल द एंगल्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट। ठीक है, फाइंड द एंगल्स एंड नेम द ट्राइएंगल्स इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है, मीनस अपने को कहते हैं कि ट्राइएंगल्स के सारे एंगल जिहड़े इक्वल आ, सारे एंगल इक्वल मीनस आप लेट करके चलांगे एक्स एक्स एक्स। ठीक है जी, लेट द एंगल ए इक्वल्स टू एक्स, एंगल बी इज ऑल्सो एक्स, दिस इज A, B एंड C, और एंगल C इक्वल्स टू x। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ला देंगे अपन, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, मीन्स x प्लस x इक्वल्स टू 180। सो x प्लस x मीन्स 1 2 3 मीन्स किन्ने बन गए अपने को 3x इक्वल्स टू 180। सो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, मीनस ऑल एंगल्स जेडे अपने को बन गया 60 डिग्री। तो जो अपने को लैस देन होंगे 90 डिग्री तो किहड़ा एंगल बन जाती है, ट्राइएंगल अपने को अक्यूट एंगल्ड ट्राइएंगल। ठीक है जी, तो मीनस एक तो अपने को अक्यूट एंगल ट्राइएंगल बन गई है। ठीक है जी, एक अपने को सारे दे एंगल सेम आ, मीनस साइड्स भी सेम आ, तो वो किहड़ी बन गई अपने को इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ठीक है जी, सो स्टूडेंट्स थैंक्स।